नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। लास्ट फ्राइडे भी आपको वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि जो ग्रहण था उसके सवालों के जवाब की वीडियो देनी ज़रूरी थी। तो इस बार जो आपके क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, तो देखती हूँ कितने जो क्वेश्चन है उनका जवाब दिया जाता है। नहीं तो फिर मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन इतना बता दूं कि आपके बहुत सारे हैं क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी नहीं बना पाई थी। तो चलिए टाइम ना गवाएं, तो पहला सवाल ले ही लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है राधे श्याम चौहान का कि लड्डू गोपाल जी की रोज कौन सी आरती करनी चाहिए और क्या कपूर से आरती करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी की आरती आप कोई भी कर सकते हैं, या तो आप करें आरती कुंज बिहारी की या बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ये दोनों आरती जो मेरा एक चैनल है किशोरी कृपा के नाम से, वहाँ पर वीडियो डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर दोनों आरती ही नहीं आपको आती है तो सबसे आसान है ओम जय जगदीश हरे, ये आरती आप गा सकते हैं। बाकी रही बात कपूर जलाने की, तो कपूर जलाना बहुत अच्छी बात है। पूजा में आरती के बाद अगर कपूर जलाया जाता है तो जो घर से नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, तो आप कपूर जला सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मुकेश शर्मा का कि शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें। तो शालिग्राम जी की पूजा जैसे आप गोपाल जी की पूजा करते हैं उनको वैसे ही पूजा की जाती है। शालिग्राम जी अगर आपने रखे हैं तो उनको भी रोज स्नान करवाया जाता है। उनके माथे पर केसर तिलक या चंदन तिलक या गोपी चंदन, कोई भी चंदन तिलक होता है, उनके माथे पर लगाया जाता है और फिर उनकी आरती की जाती है। भोग में उनको तुलसी पत्ता और मिश्री जरूर दिया जाता है। फिर क्वेश्चन है लड्डू गोपाल का कि लड्डू गोपाल का फास्ट कब होता है वीक में, और मैम चंदन कौन कौन से होते हैं लड्डू गोपाल के लगाने के लिए। तो लड्डू गोपाल जी का जो व्रत होता है वो थर्सडे को होता है, यानी कि बृहस्पतिवार वीरवार को होता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देखें कि गोपाल जी का हफ्ते में किस दिन व्रत करना चाहिए, और उस दिन भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। आप नमक वाला खाना उस दिन खा सकते हैं। जो बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है, गुरुवार का गुरु के लिए किया जाता है, उसमें नमक नहीं खाया जाता। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप नमक खा सकते हैं। एक टाइम आपको सात्विक भोजन लेना है बिना प्याज और लहसुन का। फिर बात करते हैं कि चंदन कौन कौन से होते हैं। तो चंदन कई तरीके के होते हैं। गोपी चंदन होता है, केसर चंदन होता है, अष्टगंध युक्त चंदन भी होता है। तो जहाँ से ठाकुर जी की पोशाक मिलती है या जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, आपको सारे चंदन वहाँ से मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन है भरत लाल का कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे इष्ट भगवान कौन हैं। हम कैसे पता लगाएं कि हमारे इष्ट भगवान कौन है। तो इष्ट भगवान का पता लगाया जा सकता है, तो कुंडली से भी पता लगाया जाता है कि आपके इष्ट देव कौन से हैं कौन से नहीं हैं। लेकिन इष्ट देव वही होते हैं जिनकी पूजा करने में आपको अच्छा लगता है, आप भाव से पूजा करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं और आपका झुकाव उनकी तरफ हो। या गोपाल जी हो गए, विष्णु जी हो गए, भगवान राम हो गए या हनुमान जी हो गए, जिन किसी की तरफ भी आपका झुकाव होता है, आपके भाव होते हैं, आपकी श्रद्धा होती है, आपके इष्ट देव वही होते हैं। क्योंकि अगर कुंडली में मान लो आपके जो पूजा बताई गई है कि आपको गणपति जी की पूजा करनी है, तो लेकिन आपका झुकाव गोपाल जी की तरफ है, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो गोपाल जी ही होंगे। क्योंकि जो भी पूजा हम करते हैं अपने भाव और अपनी श्रद्धा से करते हैं, तो इष्ट देव आपके वही होंगे जिनके प्रति आपका भाव और आपकी श्रद्धा होगी। फिर क्वेश्चन है प्रगति पाराशर का कि मैंने भोग के लिए संडे को तुलसी दल ले लिया क्योंकि मैंने रामायण का पाठ किया था, उसका प्रसाद बनाया पर मुझे याद नहीं रहा। सैटरडे को तुलसी लेने का और मैंने संडे को माफ़ी मांग के तुलसी दल को ले लिया, क्या गलत किया। भगवान के भोग के लिए तुलसी बुरा नहीं मानेंगी, ये सोच के ले लिया।
तो अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है तो मान लो आपने एक दिन पहले ठाकुर जी के लिए तुलसी के भोग के लिए उनके पानी में जो आपने तुलसी का पत्ता डाला है उसी पत्ते को निकाल कर धोकर आप उसी का ही दोबारा भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर गलती से तोड़ भी लिया तो मैंने सुना है कि अगर आपके पास पत्ता भी नहीं है, भोग भी लगाना जरूरी है, तो आप माफ़ी मांगकर ठाकुर जी के भोग के लिए आप तुलसी तोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है राहुल कुमार ढीलो का कि पितृदोष से शांति कैसे मिले। तो ये भी मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको, शायद एक बार मैंने पहले ही बताया है, और लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी कुछ ने पूछा था तो मैंने बताया था। तो पितृदोष के लिए यानी कि पितरों की शांति के लिए आपको अमावस्या के दिन सुबह उठकर आटा इतना ही गूंदना है कि उसकी एक रोटी बन जाए। आटे में आपको नमक नहीं डालना है। उसके ऊपर आपको कच्चे दूध से थोड़े से कच्चे दूध के, यानी कि ये नहीं कि बहुत सारा दूध ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उससे उन पर छींटे मारें और एक धूप जला दे पास में। उसके बाद आपको हाथ जोड़ के पितरों के लिए वो रोटी गाय को देकर आनी है, और जो धूप होगी उस धूप को आपको रख देना है घर के मंदिर में। और आप ये लगातार हर अमावस को कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और जो आपके पितृ हैं वो शांत हुए हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो भगवत गीता है अपने घर में ज़रूर पढ़ें, एक अध्याय भगवत गीता का ज़रूर पढ़ें। फिर क्वेश्चन है रियांश साहा का कि कुछ दिन से हमारे परिवार में बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, आप इसे बाहर जाने के लिए क्या करें प्लीज़ बताइए। और एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, मन बहुत उदास रहता है, पूजा पाठ खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फ्राइडे के दिन पूरी डिटेल में डिस्कस कर दीजिए, और मुझे ऐसा भी लगता है मुझसे पाप हुआ है अनजाने में। तो ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है, ऐसा नहीं है कि आपके अकेले के साथ ही है। ये जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, जैसे लॉकडाउन है, कोरोना के चक्कर में कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोग इसको फेस कर रहे हैं। तो इसका तो एक ही है कि आप अपने आप को बिजी रखें। आप ये मत सोचें कि बुरा हो रहा है, हमेशा ये सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है तो हो सकता है भगवान ने थोड़े बुरे में ही टाल दिया, हो सकता है कुछ बड़ा बुरा होना था। तो हमेशा पॉजिटिव रहे, पूजा करें, पाठ करें, और जिस चीज़ का आपको शौक है, किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़ें, जिससे आपका मन बहले, आप अपने आप को उसमें बिजी रखें। और रही बात, आपने कहा कि कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता, मुझसे कुछ पाप हुआ है, ऐसा नहीं है। या तो आपको पता है आपने जो गलती की है, या तो आपको खुद को पता होगा। देखिए मुझे तो पता नहीं आपसे क्या गलती हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यही है कि पर लॉकडाउन के चलते हुए सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ फेस, मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं मन ही नहीं लगता, लेकिन अपने आप को समझाना पड़ता है। थोड़ा आप अपने अंतर मन से मानसिक रूप से, यानी कि भगवान का जाप करते रहें। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, गायत्री मंत्र पढ़ें, या ओम नमः शिवाय पढ़ें, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप देखेंगे आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। मन तो वैसे भी बड़ा चंचल होता है, इसको समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करेंगे, जो आपकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि आपके साथ ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर कह रही हूँ कि मन चंचल होता है, इसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया। तो आप यही करें, मंत्रों का जाप करें, अपने आप को समझाएं कि मुझे अपने मन के अधीन नहीं होना है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, भगवान ने हर चीज़ बहुत सुंदर बनाई है। तो अगर आपने घर में पौधे लगाए हुए हैं, उनको देखें तो आप देखेंगे आपको उनमें भी देख के भी काफ़ी खुशी मिलेगी। आसमान को देखेंगे तो उसको देखने का नज़रिया भी अलग होगा, उसको देख के भी एक अलग ही शांति मिलेगी। तो अपने आप को बिजी रखें, आप हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको हर चीज़ सुंदर लगेगी और आप खुश भी रहेंगे। फिर क्वेश्चन है संजय आनंद का, उन्होंने बोला कि राधे राधे मैम, मैं ऋषि, ये मेरे पापा की आईडी है और मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए इस आईडी से पूछ रहा हूँ
प्लीज़ मैम रिप्लाई करो, मुझे वीडियो बनाकर मैं ठाकुर जी की सेवा तो करता हूँ, बट मैं बहुत टेंशन हूँ, ठाकुर जी की सेवा स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं। मेरे पास तुलसी नहीं है, मैं ऐसे ही भोग दे देता हूँ। तो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं लेकिन टेंशन में रहते हैं कि वो मेरा भोग स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो आप अपना कर्म करते रहिए, आप ये मत सोचिए कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार किया या नहीं किया। अगर आप मन से और भाव से पूजा करते हैं तो वो सभी की पूजा स्वीकार करते हैं और भोग भी स्वीकार करते हैं। रही बात तुलसी पत्ता नहीं है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप तुलसी की माला उनके पास रखें, उससे उनको भोग लगा दिया करें। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना तुलसी दल डालकर भोग लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन है आदेश नागर का कि घर में खड़ी लक्ष्मी जी की तस्वीर अच्छी है या नहीं। तो देखिए, लक्ष्मी जी की तस्वीर अच्छी है या नहीं, तो माँ लक्ष्मी अच्छी ही होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर में खड़ी लक्ष्मी की जो फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि या तो लक्ष्मी बैठी हुई हो वो होनी चाहिए, या जहाँ लक्ष्मी माता विष्णु जी के चरण दबा रही हो वो फोटो अगर मिले तो वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर क्वेश्चन है डीके मोटिवेशनल का कि आपने बताया कि आपके एक सब्सक्राइबर है मुंबई में, उनके घर 12 लड्डू गोपाल जी हैं और एक राधा रानी है, तो क्या उनकी फ़ोटो हमें मिल सकती है? दर्शन करने की इच्छा है। तो जी मैं कोशिश करूँगी आपको उनकी फ़ोटो देखने को मिल जाए, मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि वो फ़ोटो कहाँ है। वैसे मैंने उनको मैसेज भी किया है कि आप अपने ठाकुर जी की जो फ़ोटो है वो मुझे भेज दें। फिर क्वेश्चन है डीके मोटिवेशनल का कि हम हमारे घर में कोई धार्मिक कार्य करें, जैसे कि भगवान को अपने घर में लेकर आए, जैसे कि मानसिक रूप से उन्हें अपने घर में आने का आमंत्रण करते हैं, तो उस दिन भूकंप आता है, तो क्या संकेत है? तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन मुझे जब पता लगी जब हमारे घर ठाकुर जी और राधा रानी आए थे। तो जो मेरे घर राधा रानी और ठाकुर जी आए हैं उनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। जैसे ही हवन से उठे थे तो उसके थोड़ी देर बाद भूकंप आया था। तो मुझे तो नहीं पता था कि अच्छा होता है नहीं, या मुझे पता भी नहीं चला था कि भूकंप आया है। तो किसी का मुझे सोसाइटी में से फ़ोन आया कि भाभी आपको पता है कि आज भूकंप आया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो कह रहे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करो या कोई भी शुभ काम, जैसे ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करिए या हमने उन्हें आमंत्रित किया है तो भूकंप आ जाता है, तो वो अपने प्रेजेंस होने की बताते हैं कि मैं आया हूँ। तो मुझे तब पता चला कि अगर हवन करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भूकंप आता है तो अच्छा होता है। फिर क्वेश्चन है इशू भंडारी का कि ठाकुर जी को ब्लैक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो मैंने तो नहीं सुना कि ठाकुर जी को ब्लैक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही सांवले रंग के हैं और आप देख ही रहे कि उनके ऊपर तो जो भी कपड़े पहनाए वो अच्छे ही लगते हैं। मैंने कहीं नहीं सुना कि ठाकुर जी को ब्लैक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। फिर क्वेश्चन है सपना का कि मुझे ये बताएं कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने से क्या होता है और ये जाप किस माला के साथ किया जाए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना मतलब कि ओम शब्द लेडीज के लिए क्या वर्जित है? तो देखिए, मैंने नहीं सुना कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप औरत को नहीं करना चाहिए, यानी कि ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं सुना। और जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप है आप तुलसी माला से करें या सफ़ेद चंदन की माला से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अश्विनी कश्यप का कि मेरा आंसर नहीं करते, प्लीज़ रिप्लाई में दूसरे लड्डू गोपाल लाना चाह रही हूँ और क्या हम उनको पहले वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस पहना सकते हैं और उनको किस रूप में रख सकते हैं। मैंने अपने सपने में 3 लड्डू गोपाल देखे थे, जब से मेरा मन आ रहा है मैं एक और ले आऊं, तो उनकी सेवा कैसे होगी बताओ। तो अगर आप सेम साइज़ के लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। अगर सेम साइज़ के लाएंगे तभी तो एक की ड्रेस दूसरे को पहना सकते हैं, अगर छोटे लाएंगे तो भी नहीं पहना सकते, अगर बड़े लाओगे तो भी नहीं पहना सकते। लेकिन अगर सेम साइज़ के हैं तो आप ड्रेस पहना सकते हैं। रही बात उनकी सेवा कैसे करनी होगी, तो सेवा जैसे पहले वाले गोपाल जी की करते आए हैं। स्नान तो जो दूसरे लाएंगे आपको उनको डेली स्नान करवाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो भोग की थाली है वो एक ही रहेगी।
फिर क्वेश्चन है पार्थ अग्रवाल का कि मैं 15 साल का हूँ तो मैं राधा रानी के कपड़े चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई लेडीज़ नहीं है। तो जी बिल्कुल आप राधा रानी के कपड़े चेंज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अभिरूप महाजन का कि इस बार रथ यात्रा अम्बुबाची के दिनों के अंदर है तो फिर हम क्या रथ यात्रा पालन कर सकते हैं, अगर करें तो कैसे करें, और अम्बुबाची में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें क्योंकि उस टाइम में तो उनको टच भी नहीं किया जाता है। तो जहाँ तक मैंने सुना है जो अम्बुबाची का त्यौहार होता है वो कामाख्या माता के लिए होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा नहीं की जाती, ठाकुर जी को हाथ नहीं लगाया जाता, ऐसा मैंने नहीं सुना। आप ठाकुर जी की सेवा जैसे रोज़ करते हो आपको सेवा उनकी वैसे ही करनी है। और रही बात रथ यात्रा पालन करने की तो जी बिल्कुल आप रथ यात्रा भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रदीप बबलू का कि प्लीज़ आप बाल राधा रानी की सेवा विधि बताइए। तो जो बाल राधा रानी की सेवा है, जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हो, गोपाल जी की सेवा करते हो, आपको वैसे ही करनी है। उनको स्नान करवाना है, धूप दीप आरती करनी है, रोज़ उनकी पोशाक बदली जाएगी, भोग लगाना है, मतलब कि जैसे ठाकुर जी की गोपाल जी की सेवा करते हो वैसे ही करनी है। फिर क्वेश्चन है अंकुश श्रीवास्तव का कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी और है राधा रानी लानी है, पर सब कहते हैं कि बाल राधा रानी को स्नान सेवा केवल लड़कियां करती हैं, कृपया बताएं कि राधा रानी को स्नान और सेवा लड़के कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप राधा रानी को स्नान करवा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है शिल्पा गिरी का कि हैंड वॉश करते करते ड्राई हो गए हैं, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बताएं। तो जी बिल्कुल इस टाइम तो हैंड वॉश करते करते सभी के हाथ ड्राई हो ही जाते हैं, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कभी सैनिटाइज़र लगाओ हाथ में और हर थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करने पड़ते हैं। तो आप अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर उससे भी आपके हाथ ड्राई रहते हैं तो आप नारियल का तेल अपने हाथों पर लगाएं, तो उससे जो आपके हाथ हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। फिर क्वेश्चन है विनीता यादव का कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज़ मैम, मैं रुद्राक्ष की माला से भगवान श्री कृष्ण का जाप करती हूँ, तो वह गलत है या सही? सोच रही थी कि तुलसी की माला ले आऊं लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। तो रुद्राक्ष की माला से भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप नहीं किया जाता, भगवान शंकर का ही मंत्रों का जाप ही किया जाता है। तो तुलसी माला से करें, तुलसी माला नहीं है तो चंदन की माला से करें। अगर दोनों ही नहीं है तो आप मानसिक रूप से जाप करें, जब आपको टाइम लगे या जब लॉकडाउन खुल जाए तो आप तुलसी माला ले आएं। फिर क्वेश्चन है रियांश साहा का कि हमेशा घर पर एक बेडरूम है, हमारे घर पर एक बेडरूम है, रात के टाइम गोपाल जी को वहाँ सुला सकते हैं क्योंकि मंदिर में फैन नहीं है, गोपाल जी को गर्मी लगती है इसलिए। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता ही चुकी हूँ कि बिल्कुल आप अपने बेडरूम में सुला सकते हैं ठाकुर जी को, लेकिन ध्यान रहे कि आपको उनको एक चादर ओढ़ानी है जो उनके मुंह तक ढकी हुई हो। फिर क्वेश्चन है मीनाक्षी शर्मा का कि मैंने लास्ट फ्राइडे एक क्वेश्चन पूछा था और आपने इस फ्राइडे आंसर नहीं दिया, प्लीज़ नेक्स्ट फ्राइडे आंसर देना कि मैं ठाकुर जी को बिना तुलसी के भोग लगाती हूँ क्योंकि हमारे घर तुलसी पौधा नहीं होता और झड़ जाती है, तो आप इसी कोई उपाय बताएं। आप आपने बोला था कि वो भाव के भूखे होते हैं, प्लीज़ मैम बताना नेक्स्ट फ्राइडे में। तो मैंने बोला था कि ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं, लेकिन जो तुलसी दल है वो उन्हें चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है घर में हमारी पसंद का खाना नहीं बना होता, भूख लगी होती है, खाना तो खाना होता है, और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी ने अपने मन से बड़े प्यार से बनाया, लेकिन हम उनका ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ये खाना नहीं खाना, खाते हैं ना, लेकिन जो स्वाद हमारे मनपसंद खाने में आएगा ना वो किसी दूसरे में नहीं है। तो तुलसी डालने के बाद जो ठाकुर जी हैं वो बहुत शौक से उस खाने को ग्रहण करते हैं। अगर तुलसी नहीं है, पत्ता नहीं है आपके पास, तो आप तुलसी की माला उनके पास रखें। फिर क्वेश्चन है कृष्णा सैनी का कि लड्डू गोपाल को रात को सोते समय गर्मी में उठाकर पानी पिला सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं पिला सकते। आपके घर में अगर बच्चा है तो क्या आप उसको रात को उठा कर पानी पिलाते हैं? नहीं पिलाते ना। तो उन्हें अगर बच्चे को भूख भी लगती है, तो छोटा बच्चा है उसे भूख भी लगती है, तो वो भी रोकर बताता है कि मुझे भूख लगी है। तो आप ठाकुर जी के पास पानी रखें तुलसी दल डालकर, जब उन्हें प्यास लगेगी, उन्हें पीना होता है, तो वो अपने आप उसे ग्रहण कर लेंगे। फिर क्वेश्चन है
मेनू मैम राधे का कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं 18 साल का हूँ। मैंने अपने घर में राधा कृष्ण जी स्थापित करे हैं। मैम बोला था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट मैम मेरा मन तो नहीं करता खाने का नॉनवेज, लेकिन क्या करूँ, मेरी आइज़ वीक है और डॉक्टर्स ने भी मुझे खाने को कहा है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है। और मेरे घर में हर टाइम शोर होता रहता है। अब आप ही मुझे इनके बारे में डिटेल में बताओ। तो देखिए, शोर क्या होता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि आपको शोर से क्या प्रॉब्लम है, या आप पूजा नहीं कर पाते होंगे, हो सकता है, जैसा मैंने सोचा है। और रही बात कि डॉक्टर ने बोला है नॉनवेज खाना नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि जिनकी आइज़ वीक है वो सभी नॉनवेज ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। आप हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं, या अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो आइज़ है ठीक हो जाएगी। और आँखों की जो एक्सरसाइज होती है 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको करने में, तो आप देखेंगे कि आपका जो आँखें हैं उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। योग से फ़र्क पड़ता है, प्राणायाम से फ़र्क पड़ता है, और आँखों की एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई नॉनवेज खाता है अपनी आँखों के लिए। फिर क्वेश्चन है आशिमा मोहन का कि मैम जब हमसे कोई तुलसी मांगे तो हम उसे दे सकते हैं क्या, छोटी से पौधा? प्लीज़ मैम इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आप तुलसी का पौधा, ये तो अच्छी बात है, कोई आपसे मांग रहा है और तुलसी के पौधे आपके घर में लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है पूजा कालरा का कि दी आप कैसे हो, दिल्ली में बहुत कोरोना फैल गया है। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है, और बाकी दिल्ली में कोरोना जो है काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा से हम सब ठीक हैं। फिर क्वेश्चन है प्रज्ञा मिश्रा का कि क्या धातु के लड्डू गोपाल की जगह मिट्टी के गोपाल की पूजा कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप मिट्टी के गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। जो पहले के लोग थे वो मिट्टी की मूर्तियाँ लाते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। फिर क्वेश्चन है बलराम कुशल का कि भगवान के ऊपर चढ़ाई गई हुई तुलसी के पत्तों का क्या करें? तो जो भगवान के ऊपर चढ़ाई हुई तुलसी के पत्ते हैं उन्हें आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, या आपने अपनी जो चाय बनाई है तो उन तुलसी के पत्तों को सुखा दें, उस चाय में डाल दें, या ताज़ा पत्ते भी आप डालकर पी सकते हैं। फिर क्वेश्चन है निशा वर्मा का कि क्या हम मुख्य द्वार पर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा सकते हैं बाहर की तरफ से? तो आप घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो फोटो है लगा सकते हैं, लेकिन आपको घर के अंदर भी ठीक ऑपोजिट साइड में आपको फोटो लगानी होगी। फिर क्वेश्चन है पप्पू एक्स का कि राधे राधे मैम, मेरे परिवार वाले कहते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो हमें बाकी सभी देवी देवताओं की भी सेवा करनी चाहिए, वरना वे सभी नाराज हो जाते हैं। अगर मैम करनी चाहिए तो हम पहले किसको भोग लगाएं? ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो बाकी जो है वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके माध्यम से होती हुई आपकी पूजा मुझ तक ही पहुंचती है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है वो है कृष्ण भगवान, और जो पेड़ के पत्ते हैं, डालियां हैं, वो हैं और देवी देवता। तो कहा जाता है कि जो पौधों में, तो कहा जाता है कि जब पेड़ में पानी दिया जाता है तो जड़ में ही दिया जाता है, और अगर पत्तों पर भी पानी डलता भी है या बारिश आती है, जैसे पत्तों पर पानी भी डलता है तो पानी जाता कहाँ है, जाएगा तो पेड़ की जड़ में ही ना। तो ठीक उसी प्रकार से आप किसी की भी पूजा करें, मान लो आपने माता रानी की पूजा की है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो वो पूजा उनके माध्यम से होती हुई आपकी पूजा भगवान श्री कृष्ण तक ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पूजा करेंगे तो कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे, या कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे तो वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन है अंकना चौधरी का कि अगर स्नान रोज नहीं होता, बड़े विग्रह का 1 या 10 दिन के गैप में होता है, फिर ड्रेस भी क्या 10 दिन बाद ही चेंज करना होता है या रोज चेंज करना होता है, प्लीज़ बताएं। तो जो बड़े विग्रह होता है उनको रोज़ स्नान नहीं करवाया जाता, ना ही उनकी पोशाक जो है रोज़ बदली जाती है। अगर आप रोज़ पोशाक बदल ही रहे हैं तो स्नान करवाना कौन सा मुश्किल है, स्नान भी करवा देंगे।
लेकिन जो बड़े विग्रह होते हैं, मंदिरों में भी जो बड़े विग्रह होते हैं, उनका भी रोज़ स्नान नहीं करवाया जाता, ना ही उनकी पोशाक रोज़ बदली जाती है। तो आप रोज़ गंगा जल से उनके छींटे मारें और एक जो हैंड टॉवल होता है उससे उनका शरीर पोंछ दे हल्का हल्का। तो पोशाक उनकी 10 या 15 दिन में एक बार चेंज होती है। और रही बात स्नान की, तो स्नान तब भी नहीं करवाया जाता क्योंकि जो मूर्तियों के ऊपर कोटिंग होती है तो वो उनकी जो कोटिंग है वो उतर जाती है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। पूरे सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 2 बार के हो गए हैं। तो इसकी आपके सवालों के जवाब की वीडियो ही आपको कल भी मिलेगी, तो आप इंतज़ार करना, कल की वीडियो में भी आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज जितने भी मैंने सवालों के जवाब दिए हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमेशा की तरह अपने सुझाव भी देते रहें। और लेकिन कल की वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए, कल की वीडियो देखना मत भूलना क्योंकि आपके सवालों के जवाब कल भी आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।